हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था कि यहाँ पे जैसे ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपना डिटेल्स नोटिफिकेशन रिलीज़ करेगी तो उस पर हम एक अलग से वीडियो ले आएंगे। तो यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपना जो डिटेल्स नोटिफिकेशन वो रिलीज़ कर दिया, जहाँ पे आपकी सीट सब्जेक्ट्स और एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सेंटर सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं। तो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, तो यहाँ पे आपका एक केंद्रीय विश्वविद्यालय जो आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा और बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है आपके यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम बात करें सेशन की, तो आपका यहाँ पे 22-23 का ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। यूनिवर्सिटी को नैक का A+ ग्रेड प्राप्त है। साथ ही यहाँ पे इस डिटेल्स नोटिफिकेशन में हम जो डिस्कस करेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट एंड सीट्स के बारे में, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा आपका, एग्जाम सेंटर कहाँ पे आपके रहेंगे, अपेयरिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं कि नहीं है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों को हो रही है वो यहाँ पे नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं या नहीं है। रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे क्या रहेगी, अप्लाई एंड डाउनलोड आपको कैसे करना है ये आगे हम बताएंगे। फेलोशिप का लाभ आपको यहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको हम डिस्कस करेंगे। और इंटरव्यू किस भाषा में होगा ये भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एग्ज़ाम देने से किन कैंडिडेट्स को छूट मिलेगी तो ये भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम आगे वीडियो में और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो हम चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थोड़ा सा वीडियो आपका लंबा हो सकता है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा वीडियो आप चाहे तो इसकी स्पीड बढ़ा के आप देख लीजिए, या फिर दोस्तों आप थोड़ा इसके स्किप कर करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आपकी सीट्स के बारे में बात करूँगा, देन यहाँ पे आपकी जो अदर पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। कैटेगरीज़ के बारे में, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपकी जो सीट्स हैं वो 2 कैटेगरी में डिवाइड की गई। एक तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी और दूसरी यहाँ पे PWD। तो जनरल कैटेगरी में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये टोटल उस सब्जेक्ट की सीट्स हैं। तो यहाँ पे जो रिजर्वेशन पॉलिसी है या फिर यहाँ पे कैटेगरी वाली जो पॉलिसी है, जैसे कि OBC, EWS या फिर SC ST, तो ये यहाँ पे ये कुछ नहीं देखने को मिलेगा आपको। और ना तो यहाँ पे आप किसी रिजर्वेशन का आप लाभ ले ही सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एज ए जनरल काउंट किया जाएगा, आप किसी भी कैटेगरी का आप लाभ यहाँ पे नहीं ले पाएंगे। तो ये यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप 2 तरह की कैटेगरी देखेंगे, एक तो जनरल, आप किसी भी कास्ट से आते हैं या किसी भी कैटेगरी से आते हैं आपको जनरल काउंट किया जाएगा। और दूसरा आपको यहाँ पे PWD अगर आप हैं तो आपको यहाँ पे उसका लाभ मिल सकता है। अगर हम बात करें आपकी सब्जेक्ट एंड स्पेशलाइजेशन की, तो ये आपके यहाँ पे मेंशन हो जाते हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स आपके यहाँ पे बता ही दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम इन्हें एक नज़र में देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट में आपकी 5 सीट हैं। PWD दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक में आपकी 1 सीट है, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में 3 हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो प्लांट पैथोलॉजी में 2 सीट्स हैं, होम साइंस में यहाँ पे आपकी 1 है, फाइन आर्ट्स में 6 सीट्स हैं, इंग्लिश में आपके 18 हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में 9 सीट्स हैं, मलयालम में आपकी 5 है, पंजाबी में 1 है, बंगाली में 1 है, तमिल में 3 है, तेलुगु में आपके यहाँ पे 2 सीट्स हैं। इसके साथ यहाँ अगर हम बात करें दोस्तों आपकी मराठी की तो 2 सीट्स हैं, पर्सियन की आपकी 12 हैं, अरबिक की 7 यहाँ पे आपकी 7 हैं, लिंग्विस्टिक की आपकी 6 हैं, हिंदी की आपकी यहाँ पे 17 सीट्स हैं, फिलोसफी की कोई सीट्स के लिए आवेदन पत्र नहीं मांगा गया है। जनरल कैटेगरी के लिए PWD की एक यहाँ पे सीट्स है। यहाँ पे संस्कृत की आपकी 1 सीट्स है। और अगर हम बात करें आपकी यहाँ पे कॉमर्स की, तो यहाँ पे 25 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये दोस्तों आपकी यहाँ पे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की सब्जेक्ट्स हैं, जो कि यहाँ पे अप्लाइड फिजिक्स में 3 सीट्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 31 हैं, सिविल इंजीनियरिंग में 121 हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री में 10 हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 105 हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में आपकी 28 हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 44 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपकी 58 हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स में 17 हैं, पेट्रोलियम प्रोसेसिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में आपकी 26 हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में 5 हैं, बायोमेडिकल एंड ह्यूमन फैक्टर इंजीनियरिंग में 2 हैं, आर्किटेक्चर में आपकी 3 सीट्स हैं। फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे वेस्ट एशिया स्टडीज़ एंड नॉर्थ अफ्रीकन स्टडीज़ में 3 सीट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी एंड पीस स्टडीज़ में आप 2 सीट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ लॉ की बात करें तो आपको यहाँ पे 23 सीट देखने को मिलेंगी। और अगर हम बात करें आपकी यहाँ पे दोस्तों ये जो लाइफ साइंस की सब्जेक्ट्स हैं उसमें वाइल्ड लाइफ साइंस की आपकी 18 हैं, बायोकेमिस्ट्री की 15 हैं, बॉटनी की 17 सीट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। जूलॉजी में आपकी 34 हैं, बायोटेक्नोलॉजी में आपके यहाँ पे 9 सीट्स हैं, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 7 सीट हैं। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो आपकी यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री में 13 हैं, फिलोसफी में आपकी यहाँ पे फिजियोलॉजी में आपकी 26 हैं, ट्यूबरकुलोसिस में 5 हैं, प्लास्टिक सर्जरी में 14 हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी में 5 हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपकी 1 है, फार्माकोलॉजी में आपकी 22 हैं, और पेडियाट्रिक में आपकी 15 सीट्स हैं, इंडोक्राइनोलॉजी में आपकी 2 सीट्स हैं, न्यूरोसाइंस में आपकी 1 है, एनाटॉमी में आपकी 31 हैं, फिजिक्स की बात करें तो 61 हैं, जियोलॉजी की आपकी 9 हैं, कंप्यूटर साइंस की आपकी 10 हैं, मैथमेटिक्स की आपकी 19 हैं, केमिस्ट्री की आपकी यहाँ पे 61 हैं, और अगर हम बात करें आपकी ज्योग्राफी की तो 7 सीट हैं, स्टैटिस्टिक्स की आपकी 11 हैं, ऑपरेशन रिसर्च की आपकी 3 सीट्स हैं, और यहाँ पे आपका रिमोट सेंसिंग एंड GIS एप्लीकेशन में आपकी 4 हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आपकी 3 सीट्स हैं।
अगर हम बात करें आपकी सोशल साइंस के सब्जेक्ट की, तो आपके यहाँ पे साइकोलॉजी में 5 हैं, हिस्ट्री में 21 हैं, इस्लामिक हिस्ट्रीज में 9 हैं, पॉलिटिकल साइंस में 11 हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 5 हैं, ह्यूमन राइट्स में 4 हैं, एजुकेशन में 30 हैं, इकोनॉमिक्स में आपकी 22 हैं, फिजिकल एजुकेशन में आपके 18 हैं, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में 12 हैं, सोशोलॉजी में आपकी 18 हैं, सोशल वर्क में आपकी 5 हैं, वुमेन स्टडीज़ में 1 है, मास कम्युनिकेशन में आपकी 7 सीट हैं। थियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे जो आपकी सुन्नी थियोलॉजी उसमें 12 सीट्स हैं, शिया थियोलॉजी में आपकी 9 सीट्स के आवेदन पत्र मांगे गए हैं। लगभग यहाँ पे आपको 1000 के आसपास सीट देखने को मिलेंगी और यहाँ पे 60+ सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके लिए दोस्तों अगर हम बात करें आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में, तो ये एलिजिबिलिटी का नोटिफिकेशन है और यहाँ पे हम बात करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी में दोस्तों आपके पास मास्टर डिग्री में अगर 55% मार्क्स हैं कंसर्न सब्जेक्ट से, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे आप एमफिल में अगर आपके पास 55% मार्क्स हैं तो आप भी एलिजिबल आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर आपने बैचलर डिग्री के बाद पीएचडी करना चाहते हैं तो आपने 8 सेमेस्टर या फिर आपने 4 ईयर का अपना जो बैचलर वो कंप्लीट किया है और आपके जो परसेंटेज हैं वो 75% मार्क्स हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। बाकी यहाँ पे कैटेगरी में जो कि अदर यूनिवर्सिटीज़ में क्या करेंगे देखेंगे कि यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे किसी कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स के पास 55% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए, उससे अबव हैं तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। इसके साथ यहाँ पे पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो जो यहाँ पे कैंडिडेट पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं वो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पार्ट टाइम में बेसिकली आपके पास एक्सपीरियंस होता है तभी आप पीएचडी कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे रिलैक्सेशन 5% का मिलता है जो यहाँ पे कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी से आते हैं, बट उनकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% से ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो आपकी यहाँ पे हो जाती है एलिजिबिलिटी। और एडमिशन सिलेक्शन प्रक्रिया की बात करें तो यहाँ पे ये बताया गया जिसमें आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो इंट्रेंस एग्ज़ाम की अगर हम बात करें कि किन कैंडिडेट्स को देने से छूट मिलेगी, तो यहाँ पे बताया गया कि कैंडिडेट हु क्वालिफाई फॉर फेलोशिप या स्कॉलरशिप इन यूजीसी नेट, यूजीसी CSIR नेट या फिर यहाँ पे गेट एंड सीट, यही अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं तो आपको एग्ज़ाम देने से छूट मिलेगी और आपको इंटरव्यू देना है, आप यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पास ये कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा और आप इंटरव्यू दे के यहाँ पे सिलेक्ट हो पाएंगे। यहाँ पे आप ये देखेंगे प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू, ये आपको पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर सकता है। तो प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू का मतलब ये है कि जो आप रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे उसको आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना रहेगा और उसके बाद आपका वहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इसका मतलब यही है वहाँ पे। बाकी इसके अलावा यहाँ पे जो फॉरेन नेशनल हैं उनको एग्ज़ाम देने नहीं पड़ेगा, ये यहाँ पे बताया गया है। इसके साथ यहाँ पे बात करें अगर दोस्तों कि नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। यहाँ पे सभी कैटेगरी के और भारत के जितने भी नागरिक हैं वो यहाँ पे एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं, बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है। तो यहाँ पे ये मत कन्फ्यूजन आप रहिए कि मुस्लिम है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तो हिंदू विश्वविद्यालय तो वहाँ पे सिर्फ हिंदू एलिजिबल हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं, बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों आपको फुलफिल करना रहेगा। तो आप इस पॉइंट को लेकर कन्फ्यूजन थे, बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे भी हैं और मेरे यूट्यूब पिछले वीडियो में कई लोगों ने कमेंट भी किया था कि सिर्फ क्या सर यहाँ पे मुस्लिम ही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, तो नहीं, यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। इसके साथ यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, तो ये एमयू गाइडलाइंस है, ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आपको दोस्तों जो पेपर कंडक्ट कराया जाएगा वो यहाँ पे देखेंगे 80 मार्क्स का आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा और यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा टोटल 100 मार्क्स के आधार पे होने वाला है। 80 मार्क्स का आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा जो कि यहाँ में आपको 90 यानी 90 मिनट का टाइम मिलने वाला है। पेपर में आपके 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका रिसर्च एप्टीट्यूड या फिर मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि यहाँ पे आपको 45 मिनट मिलेगा और 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का रहने वाला है। यहाँ पे सेक्शन बी की बात करें तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा और यहाँ पे भी 45 मिनट आपको टाइम मिलेगा और 40 क्वेश्चन यहाँ पे भी रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। सारे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो निगेटिव मार्किंग है नहीं, सारे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा जिसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने रहेंगे जो कि यहाँ पे ये बताया गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बताया गया कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको 50% मार्क्स लाने रहेंगे, तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे और उसके बाद ही आपको यहाँ पे कॉल किया जाएगा प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा जो कि यहाँ पे अगर PWD अगर आप हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए और उसके बाद आप अपना इंटरव्यू या फिर जो भी प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू वो देंगे और उसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं।
तो ये आपका यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हो जाता है। इसके हम सिलेबस की भी बात आगे करेंगे, जो कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस दिए हैं उनको भी हम देखेंगे। इंटरव्यू जो आपका रहेगा वो 20 मार्क्स का रहेगा। और अगर हम बात करें आपके इंटरव्यू की, तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका इंटरव्यू है वो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है उसके आने के बाद विथिन 1 या 2 वीक के बाद यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये दोस्तों बताया गया है कि यहाँ पे आपका जो इंटरव्यू होगा वो किस लैंग्वेज में होने वाला है। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन शैल बी इन इंग्लिश, तो आपका जो प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू होगा वो दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है। और यहाँ पे उन कैंडिडेट्स को छूट मिलेगी जैसे जो लैंग्वेज के पेपर हैं उनमें यहाँ पे आपको उसी भाषा में आपका इंटरव्यू होगा। बाकी यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे सभी आपके सब्जेक्ट इंग्लिश में आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे बताया गया, आप इस बात का खास ख्याल रखिएगा। और इंटरव्यू जो आपका होगा वो यहाँ पे यानी जो प्रेजेंटेशन होगा, मैं इंटरव्यू अगर कहूँ तो आप इस बात को याद रखें, प्रेजेंटेशन और कम इंटरव्यू यानी दोनों को यहाँ पे मिलाकर बात की जा रही है। तो वो दोस्तों आपका 15 मिनट का रहेगा, मतलब आपको 15 मिनट का टाइम मिलने वाला है और इससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। तो ये आपका प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू हो जाता है। इसलिए अगर हम अन्य पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको दोनों में अपेयर होना पड़ेगा। अगर आप जो अपना प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू नहीं देंगे तो यहाँ पे आप सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं। ये आपके लिए तो कंपलसरी रखा ही गया है। बाकी यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में तो जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं देना पड़ेगा, बाकी यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को देना पड़ेगा। रिटन टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 80 मार्क्स का और यहाँ पे 20 मार्क्स का आपका जो है वो सिलेक्शन प्रक्रिया रखी गई है। आप इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। टोटल 100 मार्क्स के आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। और यहाँ पे ये दोस्तों आपके इंटरव्यू और एग्ज़ाम के बारे में हो जाता है। बाकी यहाँ पे आपका कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा। जब यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करेंगे, देन पीएचडी कर सकते हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो मिनिमम 3 सालों में और मैक्सिमम आप यहाँ पे 6 सालों में पीएचडी कंप्लीट कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें आपके एग्ज़ाम सेंटर के बारे में तो दोस्तों जो आपका एग्ज़ाम है वो यहाँ पे कैंपस में ही कंडक्ट कराया जाएगा। मैक्सिमम चांसेस है यहाँ पे कैंपस में ही कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी यहाँ पे दोस्तों हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कहीं आसपास के भी 1-2 कॉलेज में देखने को मिले, लेकिन आपको अलीगढ़ में ही आपके सारे सेंटर्स देखने को मिलेंगे। और मैक्सिमम चांस है तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट अपने यहाँ पे सेंटर में कंडक्ट करवाएगी और वहीं पे आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम दोस्तों यहाँ पे आपका ऑफलाइन होने वाला है और यहाँ पे ऑफलाइन आप अपना एग्ज़ाम आप देंगे। इसके साथ यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें इसके अदर पॉइंट्स के बारे में कि यहाँ पे अपेयरिंग स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं कि नहीं, तो यहाँ पे अपेयरिंग स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जब इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाए तो यहाँ पे आपके पास फाइनल मार्कशीट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे अपेयरिंग अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों आपकी फेलोशिप के बारे में तो फेलोशिप का आप लाभ ले सकते हैं अगर आप यहाँ पे JRF हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे हो सकता है दोस्तों यूनिवर्सिटी की भी अपनी स्पेशल फेलोशिप हो एक आध, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है फेलोशिप मैक्सिमम चांस रहते हैं अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं तो फेलोशिप कुछ ना कुछ अमाउंट आपको मिल ही जाता है। तो यहाँ पे चांस रहेंगे आपको फेलोशिप भी मिल सकती है। तो आप इसकी जब यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप वहाँ पे पॉइंट्स उनको चेक कर लीजिएगा। अगर आप उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो फेलोशिप का आप लाभ ले सकते हैं। तो ये फेलोशिप के बारे में भी हो जाता है। रिजर्वेशन पॉलिसी दोस्तों यहाँ पे किसी कैंडिडेट्स को कोई रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, सभी कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी काउंट किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों कैसे आपको अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, इसके लिए ऑफिशियल साइट पे आएंगे। तो अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये दोस्तों मैंने इसका जो एडमिशन का पेज ओपन कर रखा है, आप यहाँ पे देखेंगे ये एडमिशन में आपका एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीएचडी प्रोग्राम, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस फॉर पीएचडी का यहाँ पे दिया गया, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। रेगुलेशन, वैकेंसी, सिलेबस यहाँ पे आपके जो टेस्ट के हैं, सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो यहाँ से आप इन्हें चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है और जैसे वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पे आप अपना जो ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ पे उससे लॉगिन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी के डेटा में अपनी एक आईडी एंड पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको साइन अप कर लेना है और जैसे यहाँ पे साइन अप करेंगे तो आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, लास्ट अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब आप फिल करेंगे और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड बना लेना है, जनरेट कर लेना है। देन यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट इस पर क्लिक करके और यहाँ पे रजिस्टर अपने आप को कर लेना है। देन यहाँ पे दोस्तों आप एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे, आप यहाँ साइन इन कर लेंगे। देन यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये भी दोस्तों आपके दोनों पॉइंट्स हो जाते हैं। और इस वीडियो में लगभग दोस्तों आपकी जितनी भी क्वेरी थी मैंने यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास किया है और आई होप कि आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। फिर भी अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपना वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वहाँ पे मैं प्रयास करूँगा कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब दिए जाएँ। तो आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह गई है। तो इस नोटिफिकेशन में दोस्तों बस इतना ही। ये आपका डिटेल्स नोटिफिकेशन था जो EMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से आपकी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जानकारी थी। और अब हम वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा,
चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक अन्य नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।